देखिए उसी बुक का हमारे पास ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3, ठीक है। एंगल जो है वो 2/3 है किसका? इट्स एडजेसेंट एंगल, अपने एडजेसेंट एंगल का। तो एडजेसेंट एंगल अगर आपको पता होगा कि जैसे अगर एंगल 1 से हम लेके चले तो एंगल 1 को अगर कंसीडर करते हैं तो एंगल 1 का जो एडजेसेंट एंगल होगा एंगल 4 भी हो सकता है और एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल एंगल 2 भी हो सकता है। तो एंगल 1 के रिस्पेक्ट में हम कोई भी एक एंगल लेकर के उसका एडजेसेंट निकाल लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम का जो एंगल है, यहाँ देखो एंगल है वो 2/3 है, ठीक है, किसका? एडजेसेंट एंगल का। तो अगर हमको एडजेसेंट एंगल पता चल जाए तो हम एंगल निकाल सकते हैं। तो मान लेंगे यहाँ पे कि लेट द एडजेसेंट एंगल बी, मानते हैं कि ये वो एंगल 1 है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एडजेसेंट एंगल, ठीक है। इसको एडजेसेंट एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो एक्चुअल एंगल में या तो हम 4 ले सकते हैं या तो 2 ले सकते हैं। जो मैंने अभी बात बोली थी कि एंगल 1 का एडजेसेंट 4 होता है, तो इसी को अपोजिट आप बोल सकते हैं कि एंगल 4 का एडजेसेंट एंगल एंगल 1 होता है, ठीक है। तो अगर हमने एडजेसेंट मान लिया कि एंगल 1 है, तो ये जो एंगल है उसी एडजेसेंट का कितना है? 2/3 है। तो देन एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल अगर 4 है तो एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ एंगल 1, ठीक है। क्योंकि बोला था कि जो एंगल होगा वो एडजेसेंट एंगल का 2/3 होगा। तो अगर हमने एडजेसेंट एंगल मान लिया एंगल 1, तो जो एंगल ये 4 होगा, ठीक है, जो एंगल है मान लीजिए एंगल 4 ही कंसीडर किए हम, तो एंगल जो 4 होगा वो 2/3 ऑफ एंगल 1 होगा। अब अगर आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो ये आपके एडजेसेंट एंगल होते हैं इनको ऐड करने पे 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर इसका आप रीजन लिख लें कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका एडिशन कितना आता है? 180 डिग्री आता है। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 1 ही रख दीजिए। जहां पे एंगल 4 है वहां पे हम क्या रखेंगे? अच्छा, इसको थोड़ा अगर और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू एंगल 1। तो ये कितना हो जाएगा? एंगल 1 की जगह एंगल 1 कर दीजिए, जहां पे एंगल 4 है वहां पे क्या रख देंगे आप? 2/3 इंटू एंगल 1। ये आएगा आपका 180 के इक्वल में। अगर आप यहां देखें एंगल 1 यहां भी, एंगल 1 यहां भी है, तो एंगल 1 अगर हम कॉमन कर लें तो यहां से चला जाएगा तो केवल 1 बचेगा और यहां से जाएगा तो बचेगा 2/3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 जो है 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और 3 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5/3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको एंगल 1 चाहिए तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, तो एंगल 1 की वैल्यू जब करेंगे 3 जो डिवाइड कर रहा है वो अपोजिट साइड में जाकर के 3 मल्टीप्लाई करेगा और 5 जो मल्टीप्लाई कर रहा है ये आकर डिवाइड करेगा। तो एंगल 1 अगर इसको काटते हैं 5 से तो 5 1 जा, 5 3 जा एंड 5 6 जा, तो ये आएगा 36। एंगल 1 आएगा 36 इंटू 3 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108 डिग्री। तो एंगल 1 जो है इसकी वैल्यू आ गई 108 डिग्री। तो यहां हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू 108 डिग्री। सो 1 के इक्वल में एंगल 3 होता है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू ये भी आपका हो जाएगा 108 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब एंगल 1 की वैल्यू 108, एंगल 3 की वैल्यू 108। अब देखिए अभी एक चीज लिखा था ना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, वो यहां पे मैंने रिलेशन भी बताया। तो एंगल 1 और एंगल 4 को ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 108 डिग्री। यहां से हमको एंगल 1 की वैल्यू पता है तो हो जाएगी 108, हमको एंगल 4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 4 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 180 जो है इसको एज इट इज आप नोट कर देंगे। 108 उस साइड जाएगा, अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको माइनस करेंगे 10 है, 10 में 8 जाएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। यहां बचा 7, ये आ जाएगा आपका 7, 1 में बन जाएगा 0। तो एंगल 4 आपका आ गया 72 आ गया।
जब एंगल 472 आ गया तो आपको पता है कि एंगल 4 अगर हमारा 72 डिग्री है तो जस्ट एंगल 4 के इक्वल में क्या भाई एंगल 2 भी होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 72 डिग्री। तो एंगल 1 यहाँ पे, एंगल 2 यहाँ पे, और एंगल 3 यहाँ पे है, एंगल 2 यहाँ पे, और एंगल 4 यहाँ पे। तो ये जो है चारों एंगल हो जाएंगे इस पैरेललोग्राम के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग अब।